कि 9 तारीख को हम लोग एक धरना प्रदर्शन पे है और हमारे मुख्यमंत्री साहब से कहेंगे कि उसी तरह डीलिस्टिंग की मांग को भी हम इसको पास कर दिया जाए और इसको केंद्र तक भेजा जाए। हमारा रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानता है, इवन कि वो मेरा प्रसाद भी नहीं खाता है, तो वैसे लोगों को मैं डीलिस्टिंग करना चाहती हूँ। जनजाति हमेशा के लिए डीलिस्ट करना है। बंधु तिर्की ये ढोंग रचार है। एक तरफ कहते हैं डीलिस्टिंग रैली के विरोध में कर रहे, एक तरफ कहते हैं कि हम भी आदिवासी है। तो हम आदिवासी नहीं है तो मेरा प्रूव करें, मैं तो उनका प्रूव करूँगा। सर्टिफिकेट धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो आदिवासी नहीं हो सकता है। आज आप लोग यहाँ एक बैठक रखे थे जनजातीय सुरक्षा मंच का। बैठक में क्या आप लोग निर्णय लिए? आज हम लोग जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से एक बैठक रखे थे, जिसमें है कि 9 तारीख को हम लोग एक धरना प्रदर्शन पे है और वो गवर्नर हाउस के सामने है। और इसमें है कि हम लोग जैसे जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से डीलिस्टिंग महारैली 24 दिसंबर को किए थे, उसके पर्पज़ से ही है। और जैसे हम लोग इसमें हमारे अभी आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और नए भी है, और मैं कहना चाहूँगी उनको बधाई भी है। और जनजातीय के हित में ही आए हैं, तो हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो हम लोग जनजातीय सुरक्षा मंच से डीलिस्टिंग रैली की मांग कर रहे हैं और डीलिस्टिंग रैली हमेशा लगातार करते आ रहे हैं। इसी पर हम कहेंगे, अभी नए हमारे मुख्यमंत्री साहब से कहेंगे कि जिस तरह विधानसभा में 1 दिवसीय सत्र बुला के तत्काल में ही जैसे हमारे सरना कोड की मांग को रखा गया है, उसी तरह डीलिस्टिंग की मांग को भी हमारे मांग को तुरंत इसको पास कर दिया जाए और इसको केंद्र तक भेजा जाए। आखिर क्यों डीलिस्टिंग करना चाहते हो? वो भी तो आपका भाई ही है। बिल्कुल, डीलिस्टिंग हम उनका करना चाहते हैं, वो जनजातीय समाज से जो भी चाहे किन्हीं भी धर्म में परिवर्तन हो गया, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी में वो परिवर्तन हो गया है, मैं उनका डीलिस्टिंग करना चाहती हूँ। भाई तो ज़रूर है, लेकिन हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुका है, हमारा रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानता है, इवन कि वो मेरा प्रसाद भी नहीं खाता है, तो वैसे लोगों को मैं डीलिस्टिंग करना चाहती हूँ जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर और डीलिस्टिंग की ओर से। जो आप लोग 9 फरवरी के राजभवन के पास धरना देने वाले हैं, तो उसमें मांग क्या रहेगा? मांग हमारे यही रहेगा, जो 9 फरवरी की हमारी जो धरना प्रदर्शन है उसमें, कि डीलिस्टिंग के माध्यम से जो हमारी मांगे हैं, जो कि धर्मांतरित आदिवासी जनजातीय जो है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं और ये लगातार मांग चल रही है, इसमें जो पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था को जो मान रहे हैं वो हमारी जनजातीय है, लेकिन इसको जो छोड़ चुके हैं उनको हमेशा अपने आरक्षण से के लीड से हमेशा के लिए डिलिस्ट करना है। उन लोग बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी परंपरा को हम लोग मानते हैं, लेकिन आप लोग बोलते हैं ईसाई हो गए हैं, तो इस पर क्या आपने? बिल्कुल, ये संविधान से प्रदत्त है कि जो ईसाई बन गए हैं, संविधान में ये भी है प्रावधान कि जो स्वतः से मान लिया है वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन इसमें है कि जो मान चुके हैं वो अल्पसंख्यक हो गए हैं और अल्पसंख्यक जनजातीय की सूची में नहीं है, इनको अल्पसंख्यक बना दिया गया है संविधान में ही। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो हमारी आरक्षण को ना खाए, जो जनजातीय के आरक्षण है। किसका डीलिस्टिंग करेंगे आप? बौद्ध भी बन गए हैं, जैन भी हैं, आपका और भी अलग अलग धर्मों से नाता जोड़ लिए हैं। हम तो सबका डीलिस्टिंग करेंगे, इसलिए कि जो अपने आदिवासी जनजातीय से हट गए हैं उनका मैं सबका डीलिस्टिंग करूँगा। इवन अगर मैं भी बनी होती तो मैं भी अपने आप को डीलिस्टिंग करती। जो लोग को आप डीलिस्टिंग करना चाहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि वो लोग भटक गए हैं, उन लोग को पहले डीलिस्टिंग करेंगे। अगर हम उनका आरोप है कि हम लोग अगर भटक गए हैं, तो हमारे परंपरा जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो हमारे सरना स्थल पे पूजा करे, हमारा मुर्गा पूजा करे, हमारा मुर्गा पूजा किया हुआ प्रसाद खाए, हमारे कर्मा अखड़ा में नाचे, वो गाना गाए, क्यों मनाता है? वो ईसाई अगर बन गया है तो ईसाई अगर चर्च में क्यों गाता है कर्म? उनकी है क्या परंपरा? 4 तारीख को जो 4 फरवरी को रैली हुआ था, वो अधिकतर सब आदिवासी वेशभूषा और पारंपरिक नगाड़ा ढोल लेकर के आए थे, तो क्या वो लोग आदिवासी नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, यही तो ढोंग है ये लोग के। आदिवासी के आड़ में जनजातीय का आरक्षण लेने के लिए ये ढोंग है। और ये कांग्रेस, आज हमारे अगवा नेता बड़े भाई कहेंगे कि बंधु तिर्की ये ढोंग रचार है। एक तरफ कहते हैं डीलिस्टिंग रैली के विरोध में कर रहे, एक तरफ कहते हैं कि हम भी आदिवासी है। तो ये क्या है, मैं पूछना चाहूँगी आदरणीय बंधु तिर्की से।
और कुमुदनी प्रभावती से जो अभी बने हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम महासचिव हैं। तो ये मैं पूछना चाहूँगी उनसे कि ये वो क्या है। वो तो खुद भी कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमें दबाया जा रहा है, ये कहते हैं, खुद भी कहते हैं और फिर मुखरते हैं कि हम भी आदिवासी हैं। उनको क्या मानते हैं आप, कुमुदनी प्रभावती को क्या मानते हैं आप? या कुमुदनी प्रभावती वो तो क्रिश्चियन में बदल चुकी है, कन्वर्टेड है, तो क्रिश्चियन है, अल्पसंख्यक है, खुद भी लिखी है, अपने सर्टिफिकेट में दे रही है कि मैं अल्पसंख्यक हूँ। तो फिर मैं क्या मानूंगी उसको? उनको आदिवासी आप नहीं मानते हैं? नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ईसाई बन चुकी है इसलिए आदिवासी नहीं है। रूढ़ी आदि परंपरा को नहीं मानती है, वो चर्च जाती है। तो वो लोग बोलते हैं कि आपको हम आदिवासी नहीं मानेंगे। तो मेरा प्रूव करे ना भाई, हम आदिवासी नहीं है तो मेरा प्रूव करे, मैं तो उनका प्रूव करूँगा, सर्टिफिकेट निकालूंगी उनका चर्च से, वो प्रूव करे। उनका कहना है कि जन्मजात आदिवासी होता है, धर्म या दूसरे धर्म मानने से नहीं होता, जन्मे से हम आदिवासी हैं। बिल्कुल जन्म से आदिवासी हुआ है, लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बाद संविधान में लिखा हुआ है कि जो धर्म परिवर्तन कर लिया है वो आदिवासी नहीं हो सकता है, वो अल्पसंख्यक है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अंजलि लकड़ा हुआ और मैं डीलिस्टिंग रैली की महिला प्रमुख हूँ। धन्यवाद। वाह वाह।